हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं तब तक किसान शांत नहीं बैठेगा। जी हाँ, दरअसल अजय मिश्रा को लेकर दोस्तों अब सियासत शुरू हो चुकी है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है मंत्री का इस्तीफा तो होकर रहेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दोस्तों, किसानों की श्रद्धांजलि में पहुंची प्रियंका गांधी के छल के आंसू बताया। जी हां दोस्तों, न्यूज को दर्द बोले फिलहाल एक एक किसान की जान की जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है। जी हां, ये काले कानून क्यों लाए गए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पहले जीडीपी ने लोगों को मारा, अब दोस्तों पूरे देश की बिजली बत्ती गुल होने वाली। जी हां, बड़ा संकट लहरा रहा है राज्यों में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों, अखिलेश यादव की विजय यात्रा कानपुर में जबरदस्त तरीके से दोस्तों आपको बता दें भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के सुर बदल गए, बौखला गई है योगी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नवाब मलिक ने दोस्तों गोदी पत्रकार की उतारी सारी हेकड़ी। जी हां दोस्तों, टाइम्स नाउ भारत के पत्रकार सुशांत सिन्हा जो कि मोदी का सबसे बड़ा दलाल है, इसकी पूरी तरीके से बखिया उखड़ दिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का समर्थन करने पर महबूबा मुफ्ती पर एफआईआर दर्ज। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने बोला था कि अगर आर्यन खान का सरनेम कुछ और होता खान की जगह तो अभी आर्यन खान बाहर होते। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ योगी वर्सेस अखिलेश। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव की ताकत देखकर बौखला रही है यूपी की योगी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मनोज तिवारी की जमकर पुलिस ने की कुटाई, भेज दिया हॉस्पिटल। दरअसल केजरीवाल के घर के आगे जाकर छठ पूजा के नाम पर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद दोस्तों पुलिस ने कुटाई कर दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कन्हैया कुमार का दोस्तों मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। हिमाचल प्रदेश में गरजे कन्हैया कुमार, बोले फिलहाल जो संपत्तियां कांग्रेस ने बनाई थी वो एक एक कर बेच रही मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोनिया मान रो पड़ी। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सोनिया मान को जो यहाँ पर लखीमपुरी में नहीं जाने दिया, उनकी गाड़ी को पुलिस ने घेर लिया और पुलिस वाले उनकी गाड़ी में घुस गए, जिसके बाद दोस्तों अब राकेश टिकैत पहुंचे और सोनिया मान हिरासत से बाहर आई। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें सोनिया मान की जो पंजाबी हीरोइन है दोस्तों, एक्टर हैं, उनकी आंखों में आंसू आए तो राकेश टिकैत ने सर पर हाथ रखा और कहा कि फिलहाल बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब एनसीबी का बड़ा आरोप, बोले हमारी जासूसी कराई जा रही। दरअसल दोस्तों अब एनसीबी डर रही है। एनसीबी इसलिए डर रही है कि शाहरुख खान के बेटे के पास ना ही ड्रग्स निकली है, ना ही दोस्तों उनके ऊपर कोई आरोप अभी साबित हुआ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों की श्रद्धांजलि। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बेसिकली किसानों ने श्रद्धांजलि दी है उन किसानों को जो लोग दोस्तों आपको बता दें किसान आंदोलन का विरोध करते करते प्रदर्शन करते करते जिनकी जान चली गई। बीजेपी नेता ने जिनको गाड़ी से कुचल दिया। ना सिर्फ ये उनके लिए था दोस्तों, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी था जो शुरू से आंदोलन में थे, जिन 700 किसानों की अब तक जान जा चुकी है। दरअसल दोस्तों पहले ही तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान के बीच में बात नहीं बन रही थी। अब आपको बता दें दोस्तों सरकार और किसान आमने सामने आकर खड़े हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा तब तक जो यहाँ पर जांच सही तरीके से नहीं होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने ये श्रद्धांजलि इसीलिए दी जिन किसानों को, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। राकेश टिकैत ने बताया कि जान बहुत ही मायने रखती है। जी हाँ, कोई भी अपनी जान दोस्तों ऐसे नहीं दे सकता। जहाँ खतरा दिखाई देता है लोग पहले ही भाग निकलते। लेकिन दोस्तों सल्यूट है उन किसानों को जिन्होंने जान की बिना परवाह किए हुए दोस्तों ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या दोस्तों इन किसानों ने कभी सोचा होगा बेचारों ने कि हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी और हमारी जिंदगी बस यहीं तक होगी?
लेकिन दोस्तों सोचिए, उसके बाद भी किसान डर नहीं रहा है, आंदोलन उसी तरीके से आगे बढ़ा रहा है जिस तरीके से बढ़ रहा था। यकीनन दोस्तों, जिन किसानों की जान गई है उनकी जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन दोस्तों इतिहास में नाम दर्ज हो गया। मैं यकीनन दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश की जो सुरक्षा करते हैं जवान, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ होते हैं, लेकिन दोस्तों किसानों को देखकर मेरा सल्यूट करने का मन कर रहा है। जिस तरीके से किसानों ने इस लड़ाई को लड़ा है सरकार के ख़िलाफ़, उस तरीके से अभी तक इस लड़ाई को कोई नहीं लड़ पाया था। ये समझ लीजिए कि किसान सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहा है दोस्तों, ये लड़ाई आम जनता की, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई हर उस देश के नागरिक की है जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, मोदी सरकार की तानाशाही, कृषि कानून, NRC, CAA जैसी चीजों से जूझ रहा है। ये हर उस शख्स की लड़ाई है दोस्तों, लेकिन यकीनन ये शांतिपूर्ण होना चाहिए दोस्तों, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, हिंसा का इसमें कोई काम नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे किसान भाई शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, वैसे ही हमें भी किसान भाइयों का साथ देना चाहिए। भले ही आप किसान हो या ना हो दोस्तों, लेकिन आपको शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का साथ देना चाहिए और इन किसान भाइयों का समर्थन भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप भी वहां जाकर किसानों का समर्थन करें, भले ही अगर आप वहां नहीं जा सकते तो आप दूसरी तरीके से भी समर्थन कर सकते हैं दोस्तों। किसानों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ की मदद कर सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी के निकले आंसू, बोली है कि किसान की जान की जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कथित तौर पर जिस तरीके से किसानों के साथ नरसंहार किया गया है, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने जमकर मोदी सरकार की कुटाई कर दी है। प्रियंका गांधी का कहना है कि ये जो हुआ है इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। जी हाँ, केंद्र सरकार के साथ साथ दोस्तों राष्ट्रपति ने भी इस काले कानून को हरी झंडी दे दी थी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये काला कानून ना ही किसान के फायदे का है, ना ही किसान के समर्थन में, तो फिर इस काले कानून को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, आशीष मिश्रा जिसने लगातार अपनी जीप को दौड़ाया, किसान गाड़ी के नीचे आया, उसके बाद भी वो गाड़ी बढ़ाता रहा, इससे कई किसानों की जान चली गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो लोग घायल हुए उनके बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की। ये तादाद बहुत लंबी थी दोस्तों, जो 8 लोग मरे हैं वो तो मरे ही हैं दोस्तों बेचारे किसान, लेकिन जो लोग घायल हैं उनकी हालत भी काफ़ी गंभीर है। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि देश इस वक्त मोदी सरकार की तानाशाही को देख रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर देश के किसान के बारे में ये सरकार सोचती तो वो समझ सकती थी कि आज देश के किसान की हालत क्या है। देश का किसान लगातार 1 साल से इस आंदोलन पर बैठा हुआ है, इसके बाद भी अभी तक दोस्तों आशीष मिश्रा के पिताजी अजय मिश्रा का इस्तीफा अभी तक नहीं लिया गया, ना ही उनके ऊपर दोस्तों आपको बता दें मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि वो इंसान है दोस्तों अजय मिश्रा जिसने 1 दिन पहले भड़काऊ भाषण दिया था। जी हाँ, लेकिन अभी भी वो दोस्तों गृह राज्य मंत्री है। ऐसे में दोस्तों कैसे निष्पक्ष जांच होगी, आप खुद सोचिए। जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो, क्या उसके खिलाफ जांच हो सकती है दोस्तों? नहीं हो सकती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव की ताकत देखकर बौखलाई योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने दोस्तों विजय यात्रा निकालकर एक बार फिर से बता दिया कि अखिलेश यादव दोस्तों योगी को टक्कर देने को तैयार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल कानपुर में जो यहाँ पर शंखनाद बजा दिया। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कल कानपुर में दोस्तों अपनी विजय यात्रा निकाली, जिस यात्रा में दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त दोस्तों मोदी वर्सेस अखिलेश हो गया। आपको बताता चलूं दोस्तों, अखिलेश यादव की जो है यहाँ पर विजय यात्रा में भारी भड़कम भीड़ उमड़ी है, और यकीन मानिए दोस्तों कानपुर की ऐतिहासिक विजय यात्रा हो गई है, क्योंकि इस वक्त योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बहुत ये समझाने की कोशिश की कि योगी वर्सेस अखिलेश नहीं है, बल्कि योगी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी है। अब आप सोच रहे होंगे इन लोग को ओवैसी पर इतना प्यार क्यों आता है, जो ये अखिलेश योगी वर्सेस ओवैसी बता रहे थे, और पूरी गोदी मीडिया दोस्तों यही बता रही थी। आप चाहें तो अभी 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले के सारे रिकॉर्ड उठाकर वीडियोस देख लीजिए गोदी मीडिया के, उन्होंने योगी वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी ही बताया, यानी कि ओवैसी। अब दोस्तों ओवैसी कहां से टक्कर दे रहे हैं दोस्तों योगी को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी, उनको एक भी सफलता नहीं मिली थी।
दोस्तों बीजेपी अच्छे से जानती है कि इनको वोटों का बंटवारा करवाना है। आधे वोट ओवैसी की तरफ करवा देंगे ये लोग, आधे अखिलेश की तरफ, कुछ जो है वो कांग्रेस की तरफ। इससे क्या होगा दोस्तों कि बीजेपी जीत जाएगी। आप देखिए बंगाल में, देखिए दोस्तों क्या मास्टर स्ट्रोक खेला था बीजेपी ने, हिंदू मुसलमानों को अलग करने का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन वहां के एक एक व्यक्ति ने दोस्तों, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू भाई हो, सबने एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी की साख सख्ता ही खत्म हो गई बंगाल से। और यही काम दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप लोगों को करना होगा। अगर आप लोग जिताना चाहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोस्तों जिस भी पार्टी को आप जिताना चाहते हो आपको एकजुट होकर वोट देना होगा। हिंदू मुसलमान को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती दोस्तों। ये सिर्फ बीजेपी की बनाई हुई मनधड़क कहानियां हैं, बकवास है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नवाब मलिक का गोदी पत्रकार के मुंह पर करार तमाचा। अगली बार जब भी दोस्तों, जी हाँ, नवाब मलिक से कोई गोदी पत्रकार सवाल पूछेगा तो वो 100 बार सोचेगा। दरअसल दोस्तों हमारे देश में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उसकी श्रद्धांजलि के तौर पे दोस्तों उन लोगों को एक तरीके से देश की मोदी सरकार को यह बताने के लिए कि किसानों के साथ हम हैं, जो है यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे, एनसीपी यानी कि दोस्तों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र को बंद रखा एक दिन, जिसके ऊपर दोस्तों अब जो गोदी पत्रकार थे वो सियासत करने लगे। सोचिए दोस्तों, जब कोरोना में मोदी बिना बताए 4-4, 5-5 महीने पूरी दुकानों को बंद रखते हैं, तब इन गोदी पत्रकारों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक दिन दोस्तों महाराष्ट्र बंद कर दिया गया किसानों के समर्थन में, कि जिनकी जाने गई हैं दोस्तों, एक दिन उनसे बढ़ के नहीं हो सकता। पता है इन लोग को कितना प्यार है गरीबों से। ट्रेन की पटरियों पर लोगों की जाने गई हैं दोस्तों। मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे अनाउंसमेंट कर दी रातों रात और लॉकडाउन लगा दिएगा, जिसके कारण ये हुआ दोस्तों कि पलायन करने वाले जो मजदूर थे, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ की चलते चलते दोस्तों दौरा आ गया दिल का, कुछ लोग ट्रेन की पटरी के नीचे सो रहे थे तो उनको कुचल दिया गया। लेकिन ये पूरी गोदी मीडिया चुपचाप बैठी रही। अब एक दिन को महाराष्ट्र बन रहा किसानों के समर्थन में, तो इस गोदी पत्रकारों को आग लग गई। मामला है दोस्तों नवाब मलिक का। नवाब मलिक एनसीपी के नेता है दोस्तों, कद्दावर नेता है, जिनसे सवाल पूछने में अच्छे लोग क्योंकि घिग्गी बन जाती है। सवाल किसने पूछा था दोस्तों? टाइम्स नाउ भारत का पत्रकार, जो कि अभी दोस्तों ये चैनल खुला है टाइम्स नाउ भारत। इसके पत्रकार का नाम तो दोस्तों आप जानते ही हैं, सुशांत सिन्हा, जो कि पहले मोदी सरकार की बुराइयां किया करता था। उसके बाद इसने अपने यूट्यूब चैनल पर मोदी गिरी करना शुरू करी। उसके बाद इसको दोस्तों आपको बता दें टाइम्स नाउ भारत ने चुन लिया, क्योंकि ये मोदी सरकार की दलाली किया करता था। नवाब मलिक से इसने पूछा कि आप लोगों की जबरदस्ती दुकानें बंद क्यों करा रहा हो? लोगों को तो दुकानें बंद करना ही नहीं थी। नवाब मलिक ने कहा कि जिन किसानों की जान गई है, जिन किसानों ने अपनी जान दे दी है, क्या एक दिन उनसे बड़ा था? और आपको कैसे पता कि इस देश का गरीब मजदूर एक दिन के बंद से इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा? नवाब मलिक ने कहा कि दरअसल सुशांत सिन्हा ने कहा कि सर आपके सामने देखिए रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग देख लीजिए, लोग खुद कैमरे पर कह रहे हैं। उसके बाद नवाब मलिक ने कहा कि आप सिलेक्टिव जो आपकी क्लिप है वो आप लोगों को बता रहा हूं। सिलेक्टिव का मतलब दोस्तों आप अच्छे से समझते हैं कि जो दोस्तों जैसे कि आप किसी से इंटरव्यू लेते हैं, आप लोगों से उनका ओपिनियन जानते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसान समर्थन में होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो महाराष्ट्र बंद के विरोध में होंगे। अब जो दोस्तों गिने चुने 2-1 लोग थे, उनकी सिलेक्टिव जो वीडियो क्लिप थी वो बता दी गई नवाब मलिक को। नवाब मलिक ने बखिया उखेड़ दी और इस सुशांत सिन्हा के मुंह पर माइक फेंक कर बंद कर कैमरा चलेगा, ये कहकर कि फिलहाल मैं आपकी तरह छिचोरपंती नहीं करता। क्योंकि दोस्तों यहां पर सुशांत सिन्हा ने इसके बाद कांग्रेस से रिलेटिव नवाब मलिक से एक सवाल पूछ लिया, जिसके बाद नवाब मलिक ने कहा कि यह सवाल कांग्रेस का है और आप कांग्रेस से ही पूछिए। जी हाँ, फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हैं, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर एक बार फिर से खड़ा हुआ हंगामा। किसानों ने कहा कि फिलहाल अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया जा रहा है, अब तो आंदोलन होगा और तेज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों ने पहले ही कह दिया था कि अगर अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ तो आंदोलन भी और तेज करेंगे। अब यही कारण है दोस्तों जो आंदोलन और भी तेज होने जा रहा है। किसानों ने सरकार को 12 तारीख तक का समय दिया था, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। राकेश टिकैत ने बताया है, योगेंद्र यादव समेत दोस्तों योगेंद्र यादव ने साफ कहा कि किसानों के जितने भी कार्यक्रम है वो तय हैं, वो उन्हीं डेट पर उसी डेट पर होंगे जिस डेट पर तय किए गए हैं। सरकार इस चीज को माने या ना माने यह आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि इन जैसे लोग, बीजेपी जैसे लोग देश का बुरा हाल कर रहे हैं और आज देश में एक नफरती चिंटुओं की कमी नहीं है। जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं उनको सत्ता में और आगे भेज दिया जाता है। जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोल उठाते हैं, बीजेपी के लोग, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिए जाते हैं। चाहे वो बीजेपी दोस्तों आपको बता दें, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो बीजेपी के कद्दावर नेता, चाहे वो वरुण गांधी हो जिन्होंने बीजेपी की पोल पट्टी खोली, उनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी उन लोगों को सुन नहीं सकती जो लोग सच्चाई बोलते हैं। बीजेपी उन लोगों की चीजों को नजरअंदाज करना चाहती है जो सच बोलते हैं, चाहे वो इनकी पार्टी के लोग हों या विपक्ष के लोग हों दोस्तों, या आपके सामने। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, अब पंजाबी एक्टर सोनिया मान को लिया गया हिरासत में दोस्तों। तो आपको बता दें राकेश टिकैत ने रोती हुई सोनिया मान के सर पे रखा हाथ। दरअसल दोस्तों सोनिया मान पंजाब की एक हीरोइन है, जी हाँ ये पंजाबी एक्टर है दोस्तों। और सोनिया मान को दोस्तों आपको बता दें लखीमपुरी जाते समय यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये कहा था कि आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है, ये कहकर उनकी जीप में घुस गए थे। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें सियासत तेज हो गई और सियासत तेज होने के बाद दोस्तों आज जब आपको बता जब सोनिया मान को छोड़ा गया यूपी पुलिस द्वारा, उसके बाद राकेश टिकैत के सामने रोने लगी सोनिया मान। दोस्तों आपको बता दें सोनिया मान को रोते हुए देख राकेश टिकैत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपना बेटे की बच्ची की तरह सर पर हाथ रखा और ये कहा कि रोने की जरूरत नहीं है बेटा, ये ताकत की निशानी है। जी हाँ यही ताकत की निशानी और यही महिलाओं की पावर है दोस्तों। आज जिस तरीके से लड़कियां कदम से कदम बढ़ाकर आगे चल रही हैं, यकीन मानिए दोस्तों लड़कों से भी ज्यादा पावरफुल लड़कियां होती हैं। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं दोस्तों, आप देखिए ममता बनर्जी ने पूरी भाजपा को अकेले रगड़ दिया और बंगाल की बेटी बनी ममता बनर्जी, सल्यूट है। प्रियंका गांधी ने दोस्तों इस पूरी योगी सरकार को घुटनों पर ला दिया। 4 दिन बन रखा प्रियंका गांधी को, लेकिन उसके बाद भी प्रियंका गांधी के तेवर टस से मस नहीं हुए, वही तेवर थे जो उनके पहले थे। और दोस्तों ये इस बात का सबूत है कि प्रियंका गांधी इस वक्त जो दोस्तों ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल प्रियंका गांधी के जो भी सवाल है या फिर जो भी जवाब है दोस्तों प्रियंका गांधी के मुंह पर प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के मुंह पर एक जोरदार करार तमाचा लगाया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बरसे कन्हैया कुमार और खेड़ दी भाजपा की बखिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज आती है, देश को बेचो और अडानी और अंबानी को सारी संपत्तियां सौंप दो। यानी कि दोस्तों बेसिकली सरल भाषा में कहा जाए तो निजीकरण यानी देश की संपत्तियों को दोस्तों प्राइवेट हाथों में सौंपना। हिमाचल प्रदेश में पहुंचे कन्हैया कुमार ने दोस्तों मोदी सरकार की बखिया उखेड़ दी। हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, जिसको लेकर आपको बता दें कन्हैया कुमार ने जो यहाँ पर जमकर मोदी सरकार को रगड़ा। कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी बनाई हुई संपत्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं बेच दे। दोस्तों सोचिए जब देश आजाद हुआ था तो सबसे पहली पार्टी जो बनी थी वो कांग्रेस ही थी और कांग्रेस पार्टी दोस्तों इतनी मजबूत थी कि उसको कोई हिला नहीं सकता था। 50 साल तक कांग्रेस रही, बीजेपी आसपास भी फटक नहीं पाई। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने 7 सालों में ही देश के पूरे नक्शे को बदल डाला। देश की आर्थिक स्थिति, देश के बिगड़ते हालात दोस्तों इस बात का सबूत है कि देश में लगातार दोस्तों महंगाई, गरीबी, हिंदू मुसलमान जी जात पात ये चरम सीमा पर आ गया। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियों को बेच रहे हैं तो इस देश में फिर आखिर प्रधानमंत्री का काम ही क्या है। होना तो ये चाहिए था दोस्तों कि बीजेपी को सत्ता में आने के बाद चीजें बनाना चाहिए थी।
एम्स बनाना चाहिए थे, हॉस्पिटल बनाना चाहिए थे। देश में दोस्तों लगा चीज़ों को जो है निजीकरण करना, ये कोई जो है यहाँ पर दोस्तों वो नहीं है समाधान। आप देखिए, सबसे पहले मोदी सरकार ने बेची LIC, उसके बाद बैंकों के निजीकरण होना शुरू हो गए, उसके बाद दोस्तों रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, उसके बाद हवाई अड्डों को अडानी अंबानी को सौंप दिया गया, स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया, बिजली को प्राइवेट कर दिया गया। मोदी सरकार ने कोई एक ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी होगी दोस्तों जिसके बारे में आप और हम शांतिपूर्ण ढंग से बात कर पाए। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो की अपडेट मिल